हेलो स्टूडेंट्स, हम बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर प्रैक्टिकल चल रहा है हमारा बॉटनी का। और बॉटनी में हमने बॉटनी प्रैक्टिकल में आपका टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म वाला पेपर हमने शुरू कर दिया था। और टेरिडोफाइट के अंदर भी सिलेजिनेला, साइलोटर्म, सिलेजिनेला और इक्विसिटर्म तक हम क्लियर कर चुके थे। और मार्सिलिया को हम पढ़ रहे थे। मार्सिलिया के अंदर भी हम जनरल कैरेक्टर्स आपको बता चुके हैं। एनाटॉमी हमें शुरू कर दी थी और एनाटॉमी के लिए हमने दो पार्ट्स आज दिए हैं, रूट और राइजोम। पहले एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का मैं बता दूं आपको कि प्लांट को रूट, राइजोम और लीव्स में डिफ्रेंशिएट किया जाता है। हमने आपको पिछली बार जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बताए थे, तो प्लांट बताया था। यदि हम इसकी रूट्स को काटते हैं, टीएस काटते हैं, तो हमें कैसा सेक्शन दिखेगा। और ये जो राइजोम जो हॉरिजॉन्टली प्लेस था, उसको यदि हम टीएस काटते हैं तो इस तरीके से दिखेगा। तो हम पहले रूट को ले रहे हैं। किसी भी चीज की हम किसी भी प्लांट मटेरियल की रूट, स्टैंड, लीव्स की हम यदि टीएस काटते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं, तो उसमें हमें सबसे पहले जो बाहर आउटलाइन है वो एपिडर्मिस की फॉर्म में दिखाई देती है। और ये एपिडर्मिस जो है हमने आपको पहले ही बता रखा है, रेक्टेंगुलर सेल्स की होती है। रेक्टेंगुलर सेल्स की वन लेयर होती है, ठीक है। एक लेयर जो रेक्टेंगुलर सेल्स की बनी हुई होती है एपिडर्मिस कहलाती है। एपिडर्मिस के नीचे सब क्या आता है? कॉर्टेक्स। रूट में ये कॉर्टेक्स दो भागों में बटा हुआ होता है। ऊपर वाला है आउटर कॉर्टेक्स और अंदर की तरफ इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स में आप देखिए कुछ हमें एयर स्पेसेस दिखाई देंगी। हमें इसकी आउटलाइन में ही दिख जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो प्लांट है वो कैसा है, हाइड्रोफिटिक भी है और कुछ कैरेक्टर्स के जीरोफिटिक भी शो करता है। तो क्योंकि ये एक्वेटिक है, हाइड्रोफिटिक है प्लांट, या ये कहूँ कि कुछ स्पीसीज इसकी जो है वो पानी में पाई जाती हैं, तो यहाँ पर ये हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर शो करता है। और इसके अंदर एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं, यानी एयर स्पेसेस पाए जाते हैं। तो जो कॉर्टेक्स है वो दो भागों में बटा हुआ है। आउटर कॉर्टेक्स, जिसके अंदर क्या पाया जा रहा है? एयर चैम्बर। ये टोटली थिन वॉल्ड सेल्स का बना हुआ है, पतली कोशिकाओं का बना हुआ है, जिन्हें पैरेन्काइमा कहते हैं। ये जो एयर चैम्बर्स हैं वो पतले पतले एक लेयर वाले एक सेल थिक सेप्टम से सेपरेटेड रहते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये सेप्टम है, एयर चैम्बर, ये एयर चैम्बर, इधर भी एयर चैम्बर, और ये है सेप्टम। ये पतली एक कोशिकीय लेयर से सेपरेटेड है। इसके बाद जो इनर कॉर्टेक्स है वो आप देखिए सिंपल पतली भित्ति की कोशिकाओं का बना हुआ और अंदर की तरफ स्क्लेरेन्काइमा, यानी दो भागों में बटा हुआ है इनर कॉर्टेक्स भी, पैरेन्काइमा और अंदर की तरफ स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या है? जो पतली भित्ति की कोशिकाएं हैं, थिन वॉल्ड सेल्स हैं, जो पानी का और खाने का संचय करती हैं। जबकि स्क्लेरेन्काइमेटस कोशिकाएं जो हैं, इसके अंदर वाला भाग जो इनर कॉर्टेक्स का है, वो क्या देता है? रूट को यांत्रिक शक्ति देता है। हमने इसको रेड कलर से बनाया है, आप देख रहे हैं, क्योंकि ये कैसी स्टेन लेता है? सेफ्रेनिल स्टेन को लेता है। जब भी हम स्लाइड प्रिपरेशन करते हैं तो डबल स्टेनिंग करते हैं, तो जो थिक वॉल्ड सेल्स हैं या डेड सेल्स हैं वो पिंक कलर लेती है। बाकी जो थिन वॉल्ड सेल्स हैं और लिविंग सेल्स हैं वो हमेशा ग्रीन कलर। तो ये कॉर्टेक्स की बात हो गई, आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। नेक्स्ट आता है, इसके बाद आएगी कॉर्टेक्स के बाद क्या? इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस की एक सिंगल लेयर होती है। इसके अंदर आप एंडोडर्मिस देख रहे हैं, ये एक रेक्टेंगुलर सेल्स की बनी हुई है लेयर पूरी। इसके अंदर की एक लेयर पेरिसाइकिल की होती है, क्योंकि हमें पता है स्टील भाग जो है वो कॉर्टेक्स के अंदर जो स्टील भाग पाया जाता है उसमें एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। तो यहाँ देखिए एंडोडर्मिस की एक लेयर, देन इसके अंदर पेरिसाइकिल की एक लेयर और बाकी पूरे में जाइलम और फ्लोएम। तो रूट के अंदर जो जाइलम है वो बिल्कुल सेंटर में स्थित होता है, इसमें पिक नहीं पाई जाती है। और यहाँ आप देख रहे हैं ये पूरा जाइलम, ये प्रोटोजाइलम हमने बाहर की तरफ बनाया है, मेटाजाइलम अंदर की तरफ बनाया है। ये रूट का मेन कैरेक्टर है कि इसमें एक्सार्च जाइलम होता है। एक्सार्च, बाय आदि तब इसको क्या कहेंगे? ये रूट का कैरेक्टर है कि जाइलम में प्रोटोजाइलम बाहर और मेटाजाइलम अंदर की तरफ होता है, और फ्लोएम ये इसके ऑल्टरनेट। तो यहाँ हमने देखा एपिडर्मिस,
देन कॉर्टेक्स दो भागों में बटा हुआ, आउटर और इनर। नेक्स्ट उसके बाद एंडोडर्मिस की एक लेयर, फिर पेरिसाइकिल की एक लेयर, जाइलम सेंटर में जो कि एग्जॉस्ट कंडीशन में है, प्रोटोजाइलम बाहर है, मेटाजाइलम अंदर है, और फिर उसको सराउंड करता हुआ फ्लोएम। तो ये रूट का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं राइजोम। तो राइजोम में आप देखिए रूट की ही तरह यदि हम इसको टीएस काटते हैं तो इसकी आउटलाइन थोड़ी सी वेवी दिखाई देती है, थोड़ी सी लहरदार होती है, हल्की सी, और इनमें भी एयर स्पेसेस पाए जाते हैं। आउटर कॉर्टेक्स के अंदर इसमें भी एयर स्पेस पाए जाते हैं। तो यहाँ आप देखिए बाहर की लेयर एपिडर्मिस जो सिंगल लेयर है रेक्टेंगुलर सेल्स की बनी हुई। इसके बाद आता है कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स तीन भागों में बटा हुआ होता है, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। आप यहाँ देख रहे हैं आउटर कॉर्टेक्स में हमने ये पतली भित्ति की कोशिकाएं बनाई हैं, थिन वॉल्ड सेल्स जिन्हें हम पेरेन्काइमा कह रहे हैं, और इनके बीच बीच में क्या है, एयर स्पेसेस है, एयर चैम्बर्स। ये दोनों मिलकर आउटर कॉर्टेक्स बनाते हैं। इसके बाद जो मिडिल कॉर्टेक्स, ये थिन वॉल्ड सेल्स जो हैं वो क्या करेंगी, पानी का और खाने का संचय करती हैं, और एयर चैम्बर की उपस्थिति इसके हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर को शो करती है। नेक्स्ट इसमें जो मिडिल कॉर्टेक्स है वो देखिए आप दो भागों में, दो तरह की कोशिकाएं बनी हुई हैं। इस पेरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स के नीचे जो मिडिल कॉर्टेक्स है वो कुछ मोटी भित्ति की कोशिकाएं हमने यहाँ बनाई हैं। ये स्क्लेरेन्काइमेटस कोशिकाएं हैं, ये जो है वो डेड सेल्स होती हैं, और प्लांट को, राइजोम को क्या शक्ति देती है, यांत्रिक शक्ति, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो ये जो मिडिल कॉर्टेक्स है वो स्क्लेरेन्काइमेटस कोशिकाओं का बना हुआ होता है। इसके बाद देखिए इनर कॉर्टेक्स, ये सिंपल कैसा है, पेरेन्काइमेटस, यानी नतूतिकी कोशिकाओं का बना हुआ है। तो कॉर्टेक्स तीन भागों का हो गया, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। इसके बाद जो इसकी स्टील है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इसकी राइजोम का मेन कैरेक्टर है। इसमें पाई जाती है एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। एम्फीफ्लोइक, एम्फी मतलब एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील का मतलब है एम्फीफ्लोइक यानी फ्लोएम दोनों तरफ, और साइफोनोस्टील का मतलब पित्त की उपस्थिति। तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पित्त पाई जा रही है, ये हमने सेंटर में लिखी है, पित्त हो रही, पित्त है, इसका मतलब ये कैसी है, साइफोनोस्टील है। और एम्फीफ्लोइक का मतलब है कि ये दोनों तरफ, जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम पाया जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात कि इसमें एंडोडर्मिस भी, आउटर एंडोडर्मिस, फिर इनर एंडोडर्मिस, और आउटर एंडोडर्मिस, आउटर पेरिसाइकिल, और अंदर की तरफ भी, फ्लोएम के अंदर की तरफ भी पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस पाई जाती है। तो हमने उसको इसी तरह लिखा, देखिए कॉर्टेक्स के बाद क्या है, एंडोडर्मिस की एक लेयर, उसके बाद आती है आउटर पेरिसाइकिल की एक लेयर, क्योंकि दोनों तरफ है इसलिए आउटर और इनर इसको हम शो करते हैं, आउटर एंडोडर्मिस, देन आउटर पेरिसाइकिल, फिर आता है फ्लोएम, क्योंकि जाइलम के बाहर फ्लोएम। ठीक है, ये स्टेम का या राइजोम का कैरेक्टर है, जाइलम के बाहर फ्लोएम की उपस्थिति। तो ये आउटर फ्लोएम, फिर जाइलम यहाँ सेंटर में, फिर अंदर की तरफ वापस इनर फ्लोएम, क्योंकि क्या कहा है, एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। तो ये हो गई इनर फ्लोएम, और क्योंकि इसमें पेरिसाइकिल की भी एक लेयर अंदर होती है और एंडोडर्मिस की भी एक लेयर होती है, तो फ्लोएम के अंदर इनर पेरिसाइकिल और पेरिसाइकिल के अंदर इनर एंडोडर्मिस की एक एक लेयर। ठीक है, देन सेंटर में पित्त पाई जाती है जो कि स्क्लेरोटिक होती है, जो पित्त जो है वो कैसी है, स्क्लेरेन्काइमेटस है, यानी ये यांत्रिक शक्ति इसको देती है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या हुई, एयर स्पेस की उपस्थिति, स्क्लेरेन्काइमा, कॉर्टेक्स के अंदर स्क्लेरेन्काइमा की उपस्थिति, और पित्त में स्क्लेरेन्काइमा की उपस्थिति, और एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। ये चार बातें इसकी इंपॉर्टेंट है।
एयर स्पेस की उपस्थिति रूट और राइजोम दोनों में ही ये इसके हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर को शो करती है, जबकि दोनों के अंदर ही स्क्लेरेंकाइमा की उपस्थिति, यहाँ भी स्क्लेरेंकाइमा है कॉर्टेक्स में और यहाँ भी है, ये दोनों ही इसके जीरोफिटिक कैरेक्टर को भी शो करती हैं। इसका मतलब मार्सिलिया के राइजोम और रूट के अंदर, ये मार्सिलिया पढ़ रहे थे, आपको पहले बता दिया था, मार्सिलिया के अंदर रूट और राइजोम दोनों में ही हाइड्रोफिटिक और जीरोफिटिक कैरेक्टर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें एयर स्पेस की उपस्थिति हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर हो गई और जीरोफिटिक कैरेक्टर क्या हो गए, इसमें स्क्लेरेंकाइमा की उपस्थिति, यहाँ भी स्क्लेरेंकाइमा है और यहाँ भी स्क्लेरेंकाइमा है। जो इसका स्पेशल फीचर है वो क्या है, एम्फीफ्लोइड साइफोनोस्टील से ही हम इसको पहचानते हैं। यदि आपको सेक्शन कटिंग की बजाय स्टेंट आपकी स्लाइड रख दी जाए माइक्रोस्कोप में स्पॉटिंग के अंदर, तो आप इसको पहचानेंगे कैसे, इस केवल और केवल इस स्टील की सहायता से। हमें स्टील में ऑल्टरनेट रेड एंड ग्रीन जोन दिखाई देंगे, तो रेड जोन जो है वो किसका है, जाइलम का, और ग्रीन इसके दोनों तरफ इसका है फ्लोएम का। तो हम समझ जाएंगे ये एम्फीफ्लोइक स्टील है और ये इसी के अंदर पाई जाती है। तो मार्सिलिया राइजोम में एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील पाई जाती है। तो आज हमने पढ़ा है रूट और राइजोम की एनाटॉमी। नेक्स्ट टर्म पे हम इसकी लीफ लेंगे और उसमें स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर, स्पोरोकार्प का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। थैंक यू।